इसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवछायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चणमुपकारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं चे सव्वेषि प्रणमहवये मङ्गलम्। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवछायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये सव्वसाहुणम्। मानव का जीवन पूर्व जन्म के सत्कर्मों का परिणाम है। जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, किंतु जीवन उसी का सफल होता है जो अपने सत्कर्मों से समाज या राष्ट्र को कुछ देता है। महापुरुष अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं। उनके लिए समाज या राष्ट्र ही सब कुछ है। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ का नाम आज श्रद्धा से इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने समाज को शिक्षा, साहित्य, दर्शन, योग, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिए उन्हें महापुरुष या महानायक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका जीवन समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पश्चिमी राजस्थान के सीमांत एवं मरुस्थलीय जिले बाड़मेर के जसोल कस्बे में आपका जन्म हुआ। आपके पिता मुल्तान मल जी एक अच्छे व्यापारी थे। उस समय व्यापार का स्वरूप आज से कुछ भिन्न था। व्यापारी लोग रोजमर्रा की वस्तुएं बेचने के लिए गांव-गांव जाकर बेचा करते थे। आपके पिताजी भी इसी प्रकार का व्यापार करते थे। श्री मुल्तानमल और श्री चंपा देवी दोनों को ही उस समय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। उन दिनों गांव में विद्यालय बहुत कम थे। उन दिनों कनौड़ गांव में कोई विद्यालय नहीं था, जिसके कारण वे शिक्षा से वंचित रह गए। उस समय गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। गांव में लोग वर्षा के जल को संरक्षित करके वर्ष भर उसी का उपयोग करते थे। मुल्तानमल और चंपा देवी भले ही पढ़ नहीं पाए, किंतु शिक्षा के महत्व को समझते थे, इसलिए अपने पुत्रों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने दिया। आपका जन्म 5 जुलाई 1947 को माता चंपा देवी और पिता मुल्तानमल तातेड़ के कुल में हुआ। जन्म के समय ऐसा कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। यह कहावत आपके ऊपर पूरी तरह से चरितार्थ हुई। शुभ लक्षणों से युक्त एक नन्हा सा बालक कौन जानता था कि एक दिन कुल दीपक बनकर न केवल जसोल अपितु संपूर्ण राजस्थान का नाम रोशन करेगा। उस समय राजस्थान जैसे रेतीले शुष्क प्रदेश में जन्मा यह बालक आगे चलकर राजस्थान को हरा भरा करने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। आपका परिवार जैन तेरापंथी होने के कारण धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण से गुरु सेवा में लगा रहता था। आपके 5 भाई और 4 बहनों का भरा पूरा संयुक्त परिवार प्रथा का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। बाल सुलभ चेष्टाओं के साथ ही साथ आगे बढ़ने की ललक आपके जीवन में बचपन से थी। होनहार विद्वान के चिकने पात, अर्थात जो वृक्ष होनहार होता है उसके पत्ते और शाखाएं पहले से ज्ञात हो जाती है। आप भी शुभ लक्षण के यह संकेत देने लगे थे कि आगे चलकर आप कुल दीपक बनेंगे। तातेड़ परिवार वैश्य वर्ण से संबंधित होने के कारण पारिवारिक व्यवसाय में पहले आपके नियोजित करना चाहता था, किंतु आपने परिवार के व्यवसाय से अलग शिक्षा को अपने जीवन का माध्यम चुना। आपके पिताजी आपके लिए एक फैक्ट्री स्थापित करना चाहते थे, इसके माध्यम से पारिवारिक कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन आपकी इच्छा व्यवसाय करना न होकर शिक्षा के प्रति अधिक थी। इसलिए आपने शिक्षा के माध्यम से समाज सुधार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। आप बचपन से ही
पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। इसी का परिणाम था कि प्रत्येक कक्षा में आप प्रथम स्थान प्राप्त करते। शिक्षा के प्रति विशेष रुचि और प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण आप गांव में सभी लोगों की आंख के तारे हो गए। आपने अध्ययन के साथ ही साथ अपने छोटे भाई और बहनों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे। इस प्रकार आपका बचपन खुशियों से बीता। गांव के ही स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर आप उच्च शिक्षा के लिए जोधपुर आए। सन 1961 में महेश सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया। हायर सेकेंडरी में आपने उस समय प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने शिक्षकों के आंख के तारे बन गए। शिक्षा में आपकी रुचि और आगे बढ़ने की ललक ने जीवन को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। तातेड़ जी केवल एक कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी ही नहीं थे, अपितु एक अच्छे वक्ता थे। विद्यालय में समय समय पर आयोजित होने वाली भाषण प्रतियोगिता में भाग लेकर आपने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। इस कारण शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में आपके प्रति विशेष लगाव रहता था। आपके माता पिता अधिक शिक्षित नहीं थे, फिर भी वे सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया करते थे। माता पिता की आशीर्वाद से आपने अपने जीवन दर्शन को सकारात्मक मोड़ दिया। आपने अपने माता पिता से ही कठिन परिश्रम, ईमानदारी, नैतिकता और मृदुता सीखी। कार्यों के प्रति लगाव, भ्रातृत्व भाव और समर्पण की शिक्षा आपने परिवार से ही प्राप्त की। माता पिता के प्रति विनम्रता का भाव और उनके आशीर्वाद को ही आपने जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र माना। सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसक भाव और स्वनियंत्रण आपके जीवन मूल्यों में समाहित हैं। शिक्षा के साथ ही साथ छोटी उम्र में ही विवाह की प्रथा ने आपको थोड़ा विचलित अवश्य किया, किंतु धुन के पक्के आपको आगे बढ़ने से परिणय सूत्र भी नहीं रोक सका। आपका विवाह जसोल के समीप असाड़ा गांव में जन्मी 10वीं पास कन्या लक्ष्मी देवी बंसाली से हुआ। जसोल और असाड़ा गांव की दूरी अधिक नहीं थी, फिर भी आप दोनों का मेल मिलाप नहीं हुआ करता था। श्रीमती लक्ष्मी देवी सोहनराज तातेड़ के लिए आदर्श संगिनी साबित हुई। वे बचपन से ही विरक्त जीवन जी रही हैं। डॉक्टर सोहनराज तातेड़ और लक्ष्मी देवी दोनों ही धार्मिक संस्कारों में पले और बड़े हुए। उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं थी। विवाह होने पर इस नव दंपति ने अपने विवाह के पहले दिन स्वेच्छा से 2 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का निश्चय किया। यद्यपि एक नवविवाहित जोड़े के लिए ऐसा कठिन व्रत की पालना करना आसान ही नहीं था, किंतु जिसके मन में अपने जीवन को आगे बढ़ने और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की दृढ़ इच्छा होती है, वह शारीरिक सुखों को त्याग कर शिक्षा के मार्ग को चुनता है और उसी के मार्ग पर आगे चलकर जीवन के भौतिक सुखों के साधन को प्राप्त कर लेता है। यौन सुख प्राप्त करने की इच्छा स्वाभाविक और प्राकृतिक है। इन नव दंपति ने भविष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस कठिन व्रत का पूरी तरह से पालन किया। जब कोई मनुष्य व्रत लेता है तो उसे पूरा करने के लिए मार्ग में जितनी बाधाएं आती हैं उन्हें लांघने का प्रयास करता है। डॉक्टर सोहनराज तातेड़ और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी धार्मिक संस्कारों में पले और बड़े हुए, इसलिए तेरापंथ संप्रदाय के मुनि श्री संपतमल स्वामी के संपर्क में आए। संपतमल स्वामी प्राकृत, संस्कृत और जैन विद्या के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने सोहनराज तातेड़ और उनकी धर्मपत्नी को जैन धर्म के मूल सिद्धांतों और नित्य नैमित्तिक क्रियाकलापों का अच्छा ज्ञान करवा दिया। उन्होंने संस्कृत में लिखित प्रतिगमन, 25 बोल, जैन सिद्धांत दीपिका और मनोअनुशासनम जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों का पारायण करवाकर उन्हें कंठस्थ करवा दिया। इसी के साथ ही साथ मुनि श्री संपतमल जी ने नवविवाहित दंपति को जैन मुनि दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। पति पत्नी दोनों ही संयम के मार्ग पर चलने के लिए और दीक्षित होने के लिए बड़े ही उत्सुक थे, परंतु ऐसा नहीं हो सका क्योंकि अभी तक उनके चरित्र का मोहनी कर्म का पूरा क्षयोपशम नहीं हुआ था। जैन धर्म में संन्यास का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ने का द्वार है। जो भी साधक सांसारिक भोग विलास में लिप्त नहीं रहना चाहता है, उसके लिए यह बहुत सुंदर राजमार्ग है। बड़े भाग्य और ईश्वरीय कृपा से यह संभव हो पाता है। सोहनराज तातेड़ अपने अध्ययन करने के साथ ही साथ अपने अन्य भाई बहनों अध्ययन कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया करते थे। इसके लिए वे अन्य छात्रों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। आपने विवाह को अपने शैक्षिक जीवन में अवरोध नहीं माना और निरंतर आगे बढ़ते रहे। श्रीमती लक्ष्मी देवी एक आदर्श गृहिणी के रूप में रहकर अपने संयुक्त परिवार का सदैव सपोर्ट किया।
उनमें मानवीय गुणों का विकास, पारिवारिक संस्कार स्वयं में ही समाहित हो गया। पुत्रों के विकास में और संस्कार देने में माता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनके भीतर स्व और पर का भेद नहीं था। इसी का परिणाम था कि एक बड़ा परिवार होते हुए संयुक्त परिवार के रूप में विकास करने का सबको मौका मिला। प्रत्येक कक्षा में राजस्थान प्रदेश में प्रथम रहने के कारण और विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण आपने अभियांत्रिकी सेवा को अपने जीवन का आधार बनाया। वर्ष 1969 में आपने जलदाय विभाग में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त होकर अपने कार्य क्षेत्र का शुभारंभ किया।